वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका में अब चीन की दूसरी कॉलोनी बनता जा रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में श्रीलंका के अंदर चाइना के द्वारा एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कोलंबो के पास 17 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे की, क्योंकि इस हाईवे को बनाया जा रहा है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा। ये वही कंपनी जिसके द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह और मटल्ला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। और इस कंपनी के द्वारा जो ये हाईवे बनाया जा रहा है, इसकी टर्म और कंडीशंस क्या होगी, इसके ऊपर कुल कितनी लागत है, इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बनने के बाद में 17 वर्षों तक यही कंपनी के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण रहेगा। जब तक मूल पूंजी सहित लाभ अर्जित नहीं हो जाए, उसके बाद ही श्रीलंका सरकार को यह प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा। लेकिन विश्लेषकों की यदि माने तो उनके द्वारा यही आशंका व्यक्त की जा रही है कि 17 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के द्वारा ये जो पूरी जो पूंजी लगाई जा रही है वो लाभ सहित रिटर्न वापस नहीं होने वाला। तो इसलिए एक दिन मटल्ला हवाई अड्डे और आपके हम्बनटोटा प्रोजेक्ट की तरह ही इस पर भी चाइना का ही आधिपत्य होने वाला है। और यहाँ पर आप निक्के एशिया का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि चाइनाज कंट्रोल ओवर श्रीलंकन इंफ्रास्ट्रक्चर रेगनाइड्स फियर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर श्रीलंका के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने का डर अब दुनिया के देशों के अंदर व्याप्त हो चुका है। क्योंकि ये यदि हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी होगी जिसका कि किसी दूसरे देश के अंदर एक अपना हाईवे होगा। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यदि हम बात करें कि इस हाईवे को बनाने वाली कंपनी की, तो इसका नाम है CHEC। तो ये चाइना की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक सहायक कंपनी है। और यह कंपनी उस समय चर्चा में आई थी जब वर्ष 2015 के अंदर श्रीलंका के चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए ये कहा गया था कि वर्ष 2015 में श्रीलंका के चुनावों में महिंदा राजपक्षे को $1.1 बिलियन की फंडिंग इस कंपनी के द्वारा दी गई थी। और उसके बाद ये भी न्यूज आई थी कि वर्ष 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, क्योंकि इसी कंपनी के द्वारा ही दक्षिण चीन सागर में एक कृत्रिम द्वीप बनाया गया है। तो उसके बाद से ये लगातार विवादों में, और आज के यदि हम अखबारों में भी देखें तो आजकल भी मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप इस कंपनी के ऊपर लगते आ रहे हैं। तो उसके बाद यही बात कही जा रही है कि इस कंपनी के द्वारा जो ये 17 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जा रहा है कोलंबो के पास श्रीलंका में, ये दूसरा हम्बनटोटा होने जा रहा है। क्योंकि इसलिए हम्बनटोटा कहा जा रहा है क्योंकि ये जो 17 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जा रहा है इससे लाभ अर्जित नहीं होने वाला और इससे मूल पूंजी भी वो भी वापस नहीं लौटने वाली। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि हम्बनटोटा की तरह यह भी एक ना एक दिन श्रीलंका के नियंत्रण से चाइना के नियंत्रण में चला जाएगा। और हम ये बात नहीं करें, ये कह जा रहे हैं श्रीलंका के ही एक अर्थशास्त्री जिसका नाम है डी डिसिल्वा, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर किसी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो रिटर्न नहीं होने वाला। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नो इन्वेस्टर वुड बी एबल टू रिकवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और आल्सो मेक ए रीजनेबल प्रॉफिट। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि न तो इसके ऊपर किसी प्रकार प्रॉफिट होने वाला और न ही जो मूल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर लगाया जा रहा है वो ही मिलने वाला। तो इसलिए आने वाले समय में हम्बनटोटा की तरह ही ये प्रोजेक्ट भी श्रीलंका के हाथ से निकलकर चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा। और यहाँ पर TFI ग्लोबल का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, श्रीलंका हैज नॉट लर्न इट्स लेसन, इट प्रिपेयर फॉर अनदर हम्बनटोटा मूवमेंट विद चाइना। तो इसी प्रोजेक्ट को ही एक दूसरे हम्बनटोटा के नाम से भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। अब यदि अपने बात करें कि श्रीलंका के अंदर इतना ही नहीं है, हाल ही के अंदर कोलंबो के अंदर ही श्रीलंका के अंदर चाइना के द्वारा एक सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी, जो कि ये एक चाइना का एक प्रोविंस होगा, चाइना का एक प्रांत होगा जिसके ऊपर न केवल
चाइनीज सरकार की पासपोर्ट ही लागू होगा, बल्कि वहाँ की मुद्रा को भी मान्य किया जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ग्वादर बंदरगाह की तरह, या यूं कहिए कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की तरह ही अब श्रीलंका भी पूरी तरह से चाइना की जकड़ में आ चुका है, और ये भी पाकिस्तान की तरह एक दूसरी कॉलोनी बन ही चुका है। तो ये था हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।